शर्त लगा के आपको भी कह सकता हूँ, पूरे खट्टर सरकार को और मोदी सरकार को कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि भाई ये तीनों काले कानून आपको वापस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। भाई इतनी रात ना आप भी नहीं सोचोगे कि भाई इतनी रात ने की बात आ गई, क्योंकि 26 जनवरी जो है एक पूरे देश खातर एक पूरी जोश का दिन हुआ है, पूरे गौरव का दिन हुआ है। और जो 26 तारीख ने भी किसान जो है पूरे देश के अन्नदाता, जो कि किसान पूरे देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाओ है, वो है सर्दी में यार भाई जो NH है इसके ऊपर है। हमने बेरा 2 महीने हो गए। बातचीत कराएंगे थोड़े, कुछ अपने साथ युवा किसान हैं और कुछ इनू भी कैस कहाँ पा कि थोड़ा सा जिन इन अध्यादेशा के बारे में बेरा भी है। राम राम जी। राम राम भाई, ठीक हो भाई साहब? बढ़िया प्रिंस। अच्छा, तो ये इतनी सर्दी में किसान नू पड़े हैं यार, आपने के ला गई मोदी जी क्यों करके मानेंगे? भाई देखो, बहुत सारी चीज़ें तो मतलब है ना प्रिंस, 10-12 जगह मोर्चों पर तो इन किसानों ने जीत हासिल कर ली है। क्योंकि प्रिंस रिपोर्टिंग तो भी करने लग रहा है, तन्ने भी शायद पहली बार कोई विरोध प्रदर्शन आंदोलन पहली बार कवर कराया होगा। वो इस वजह से है क्योंकि लगभग ख़त्म हो गए थे ये विरोध प्रदर्शन आंदोलनों ने इस मोदी सरकार में। 5-6 साल में ये तो लगभग विरोध तो होना बंद हो गया था। और 26 तारीख है अपना संविधान दिवस, अपना गणतंत्र दिवस, जिस दिन यूँ पता चला है कि भाई इस लोकतंत्र का मतलब ये भी है कि यहाँ पे विरोध भी होगा, यहाँ पे विपक्ष भी होगा। तो उसको चरितार्थ करने के लिए ये किसान आए हैं। 2 महीने से बैठे, पंजाब के तो उससे 2-3 महीने पहले से आंदोलन कर रहे हैं। ये जून से आंदोलन शुरू हो गया था, यानी 45 डिग्री जब टेम्परेचर था, गर्मी थी, उससे लेके जब 2 डिग्री 3 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया सर्दी में, तब से ये आंदोलन चल रहा है। तो ये जो आंदोलन है ना, पहली बात तो इस मोदी सरकार में आंदोलन करा, ये बड़ी जीत। दूसरा, आपने पता है कि संगठित तो ही तमाम किसान संगठन पंजाब हरियाणा और तमाम राज्यों के किसान, सारे तो आपने बात करी होगी, इकट्ठे हुए, दूसरी जीत। तीसरी, आपने पता होगा पंजाब हरियाणा के किसानों ने आपस में बांटने की कोशिश करी, नहीं बटे ना, इनका तो भाईचारा और ज्यादा मजबूत हो गया। अच्छा, नो बताओ, ये भाईचारा जो भाईचारा यो बना है, आपने लगा यो बढ़िया लगेगा सरकार में? वही तो ना, इन तो बढ़िया लगे नहीं लगे, इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, ये तीसरी जीत। उसके बाद आप आ जाओ कि भाई सरकारों के खिलाफ तो आंदोलन हुए थे, लेकिन सरकारों को चलाने वालों के खिलाफ कभी आंदोलन नहीं हुए। अडानी अंबानी या पूंजीपतियों के खिलाफ आंदोलन नहीं हुए। इसने वो सारे नंगे कर दिए, एक्सपोज कर दिए। ठीक है, ये जीत। उसके अलावा जो संस्थाएं अपने आप को बड़ा निष्पक्ष कहती थी, वो चाहे मीडिया हो या फिर और बहुत सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, वो भी सारी सरकार के पक्ष में आ गई। उनकी सच्चाई भी सबको पता चल गई। मीडिया की बात आ गई तो, क्योंकि पहले आप भी नेशनल मीडिया में थे, और उसके बाद एक मतलब यो जो क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा नू पूछूं मैं, क्योंकि जो पहले देखा करते हम ईद से पहले, जो या 26 जनवरी इससे पहले 3-4 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले पूरी तैयारी दिखाया करते नेशनल टीवी वाले, पर ये गायब हो रहे हैं, क्या कुछ कारण है? हाँ, क्योंकि ना वो जो तैयारी है ना, अब की बार किसकी दिखाएं? वो जो परेड होती है किसानों की तो दिखाएं। उसकी तो लगभग वो तो कई साल से बंद हो गई थी। अच्छा, किसानों वाली उनको दिखानी नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये लोग तो उसके खिलाफ हैं। और मीडिया का तो हमेशा से चरित्र रहा है, ये आज की बात नहीं है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं बीजेपी राज में मीडिया इतनी बिक गई है। भाई कांग्रेस का राज हो या फिर अंग्रेजों का राज हो, मीडिया का चरित्र हमेशा यही रहा है भाई। ज़्यादातर मीडिया हमेशा सरकार के तलवे चाटने वाली रही है, तो उसने नहीं दिखाया। तो ये मीडिया भी किसानों ने, इस आंदोलन ने एक्सपोज कर दी। अडानी अंबानी को एक्सपोज कर दिया, तमाम संस्थाओं को एक्सपोज कर दिया। ना ये टूटे ना ये झुके, इन्होंने आंदोलन खड़ा किया। एक आदमी जिसको भगवान बनाने की कोशिश हो रही है लोकतंत्र में, होता नहीं भगवान, राजा नहीं होता, नौकर होता है, चौकीदार भी होता है, चौकीदार सेवक होता है, ठीक है। तो उसको जिसको कोशिश की उसको एक्सपोज कर दिया, उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। तो भाई साहब, एक के बाद एक मोर्चा ये किसान मारते जा रहे हैं। तमाम ये देश का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरी दुनिया का आंदोलन रहा है। आप देखोगे कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अपने हरियाणा के, पंजाब के और राज्यों के जितने भी अपने भाई रह रहे हैं, भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं, वो अपने अपने जहाँ जहाँ जिन देशों में वो रह रहे हैं वहाँ पर ट्रैक्टर रैलियाँ निकाल रहे हैं। पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट वहाँ विदेशों में लहराए जा रहे हैं। वहाँ की सरकारों से, वहाँ के नेताओं, मंत्रियों से, इवन प्रधानमंत्रियों से भी इस आंदोलन के समर्थन में वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं भारतीय मूल के, उनसे बयान दिलवाए हैं। यहाँ पर भी वो धरने प्रदर्शन में आए हैं। तो कल जो होने वाला है ना, उसके ऊपर पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की नज़र है। और देखना, ये ऐसा इतिहास होगा जो आप लोग भी
क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों की भी जो मुकाबला है ना, वो उस मीडिया से है जिनके पास इतने बड़े बड़े कैमरे हैं, इतना बड़ा सेटअप है। आप सोच भी नहीं सकते, जब भी आप किसी राष्ट्रीय चैनल के अंदर आप जाएंगे ना, आप वहाँ के तामझाम को देखोगे तो सच में ही आपको ये लगेगा कि आप कितनी बड़ी ताकत से लड़ रहे हो। तो ये उन तमाम लोगों की, आप जैसे लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, और जो लोग इस आंदोलन से या इन कानूनों से प्रभावित होने वाले, उन तमाम लोगों की जीत होगी। ये जो एकजुटता दिखाई देगी ना कल मोदी सरकार को, उससे फ़र्क पड़ेगा। मतलब ये बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भी आउटर में जाके रैली करने से या परेड करने से क्या हो जाएगा ना, इससे ये पता चल जाएगा कि इतने सारे लोग आ गए हैं, और जितना ये लोग आंदोलन को लंबा खींच रहे हैं, इतना ही बड़ा आंदोलन होता जा रहा है। सरकार का है कि बार बार के ये किसान का है कि भाई यह सरकार बहुत चालाक है। फिर आपने लग गया कि भाई ईब तक सरकार का कोई सा बयान नहीं आया है, 26 जनवरी ने कुछ आंदोलन ने खराब करने की चाल के है, बहुत देरी चली। मैं वही तो कह रहा हूँ, इतनी चालें चली, अब तक तो सारी की सारी फ्लॉप हुई हैं। इस आंदोलन में जिन लोगों को पकड़ा गया है, वो क्या क्या गड़बड़ करने वाले थे, जिनकी आशंका हमें सबसे पहले ही थी, इन किसानों को भी थी, अब तक तो सबको मतलब पार किया है ना, सबको मात दी है, आगे भी कर सकती है। लेकिन देखिए, अब तक तो उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि भाई किसान सच में इतने समझदार हैं, वो इतने समझदार हैं कि सरकारें तो सारी चालू होती हैं, चालबाज होती हैं, लेकिन हर चाल को मात देने वाले ये किसान हैं। अब तक तो किया है, आगे भी करेंगे। भाई साहब एक और बात सुनी है, आप तो फिर भी सीनियर मारता है, आंदोलन बहुत सारे बिकदे देखे हैं, पर यो अब तक शांतिपूर्वक चल रहा है। एक पॉइंट आ जाओ कि भाई यो भी बिक्स का है, क्योंकि आरोप जो है किसान नेता पर लग गए हैं पहले। बिक जाता ये प्रिंस है ना, क्योंकि आंदोलन में पता है क्या होता है बहुत बार, कि आंदोलन का कोई एक चेहरा होता है, कोई एक नेता होता है। ज़्यादातर जो आंदोलन होता है कि भाई इसको फलाना नेता लीड कर रहा है, तो फिर वो उस नेता के ऊपर बात आ जाती है कि भाई वो बिक सकता है या नहीं बिक सकता, उसके ज़मीर पे बात आ जाती है। लेकिन इस आंदोलन में पता क्या है, इसका नेता मुद्दा है। मुद्दे को अगर आप खरीद सकते तो खरीद लो, इसका कोई नेता नहीं है। इसमें जब सरकार से बात करने के लिए जाते हैं तो ये जो किसान नेता हैं, ये इतने समझदार हैं, इन्होंने कहा कि हमें आपके पास है ना कोई 1 2 4 5 नेता नहीं जाएंगे, 40-50 लोग जावे हैं, खरीद लो सारे ने। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि बिक जाएं। और वो जो तमाम लोग, अगर कोई दिमाग में आ भी जाए किसी के गलती से, उनके पीछे लोग खड़े हुए हैं, और उनके पीछे नहीं खड़े हुए, उनके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि एक मुद्दा है, उस मुद्दे से लोग जुड़े हुए हैं। आज आप ना सर्वे करके देख लो, इस पूरे के पूरे 20-25 किलोमीटर का जो सिंघू बॉर्डर का पूरा धरना है, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे, ज़्यादातर लोग वो मिल जाएंगे जिनको इस आंदोलन के नेता का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन उनको ये पता होगा कि किस मुद्दे को लेकर, किन कानूनों के खिलाफ आप लोग यहाँ पे इस धरने में आए। तो मुद्दा इस आंदोलन को लीड कर रहा है, नेता लीड नहीं कर रहा है, इसलिए बिकने की संभावना अब तक नहीं है। हाँ, ये कोशिश सरकार भी कर रही है और मीडिया भी कर रही है कि इस आंदोलन को कुछ नेताओं का चेहरा दे दिया जाए, क्योंकि जब कोई चेहरा बन जाता है ना, फिर सरकार के लिए आसान हो जाता है। सरकार की एक और चाल इसमें दिखा है किसानों ने कि एक कास्ट का इसने आंदोलन बनाना चाहा, जो जाट आंदोलन था 2016 में। ये भी था ना, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। कल जैसे मेरा साथी है अनिल बेलरखा, जो हम कई साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं, भाई उनके गांव से पूरा का पूरा काफिला आया, 36 बिरादरी है उसमें, और उसमें लीड दलित समाज कर रहा है। वहाँ पे वो पहले दिन से धरने पे, पहले 2-3 दिन बाद आ गए थे वो धरने पे, वहाँ पर तमाम जातियों के लोग बैठे हुए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल। उसके अलावा ये इन्हीं लोगों की, राजनीतिक तौर पे कह रहा हूँ, जीटी रोड बेल्ट पे करना आप जाट नॉन जाट, जीटी रोड बेल्ट के ऊपर जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेल्ट है बीजेपी की, उस पर करके दिखाओ आप जाट नॉन जाट। वहाँ तो नहीं कर सकते ना, ठीक है आप इधर तो कर देते हो, रोहतक, सोनीपत, झज्जर या जींद की तरफ तो कर देते हो, लेकिन जींद में भी आपकी इस बात को फ्लॉप कर दिया, रोहतक सोनीपत में आपकी इस बात को फ्लॉप कर दिया, जीटी रोड बेल्ट पे तो आप ये कह ही नहीं सकते। तो ये लोग तो है ना, मैं कह रहा हूँ इनकी सारी की सारी साजिशें, इनकी जो सारी की सारी रणनीतियाँ फेल हो रही हैं, क्योंकि इस आंदोलन में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ के आंदोलन के अंदर किसान खड़े हुए हैं, जुटे हैं, यहाँ पे आए हैं।
भाई सारे क्वेश्चन तो हो गए इस पे, मतलब निचोड़ दिए हैं भाई ने। फिर विक्की भाई पे लेवाएंगे थोड़े से क्वेश्चन अलग इस पे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। ठीक सो बढ़िया। ज्यादा मान रहे हो कुछ? इन जाडा क्या है, जोश है। जोश जोश के साथ बैठे हैं। कल को 26 जनवरी है और किसान विजय दिवस है। और किसान बड़ी छाती पीट कर 2 महीने पहले कह के आए थे कि भाई हरियाणा और पंजाब का किसान मिलकर दिल्ली जीतेगा, और दिल्ली हम जीत चुके हैं। और 100% एक काले कानून शर्त लगा के आपको भी कह सकता हूँ, पूरे खट्टर सरकार को और मोदी सरकार को कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि भाई ये तीनों काले कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे, और जो आपने थुक्का नहीं आपको चाटना पड़ेगा। भाई सब एक बात बता, जो पंजाब के कलाकार हैं वो तो सारे आ रहे हैं यार, पर अपना वाले कलाकार जो है वो खट्टर साहब दो भाई अपने यहाँ हरियाणा में कलाकार नहीं है, कलंकार हैं। अच्छा हाँ, वो कलंकारी आदमी है। कुछ तो है कलाकार अपने आ रहे हैं, कुछ तो जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं बेचारे। अब जो आ रहे हैं कुछ इसलिए भी आ रहे हैं कि पब्लिक का प्रेशर है। अब जो पंजाब के लोग हैं ना, वो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कुछ बेस है, वो कुछ मुद्दों पर बात करते आए हैं, शुरू से ही करते आए हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बिखर गए थे, कुछ अपने मतलब जो मेन स्ट्रीम से अलग हो गए थे, उनको भी पंजाब के लोगों ने उनको औकात बताई, उनको प्रेशराइज होकर पब्लिक प्रेशर में आके उनको भी मेन स्ट्रीम में, या जो पब्लिक चाहती है, जो पब्लिक का जो मुद्दा है, वो किसान आंदोलन का जो मुद्दा है, किसानों के जो 3 काले कानूनों के विरुद्ध जो आंदोलन, उनके हित में बोलना पड़ा पंजाब के सिंगरों को। ऐसे ही हरियाणा में भी होगा। आपने कुछ दिन पहले पूर्व देखा कि जब भी हरियाणा के जो जितने भी कलाकार थे, वो 1-2 दिल लेके कलाकार के चक्कर में 2 दिल लेके मुख्यमंत्री को मिल के आए। उस 2 दिल लेके मुख्यमंत्री को मिलने के बाद उन 2 दिल लेके कलाकारों को उनकी औकात पता लगी, उनको अपनी औकात पता लगी, और वो अपनी औकात को समझते हुए किसानों से माफ़ी मांगने के लिए किसान आंदोलन में शामिल भी हुए। ऐसा ही राजनेताओं के साथ भी हो सकता है। अगर हरियाणा के युवा, हरियाणा की माताएं बहनें, हरियाणा के बुजुर्ग एक साथ पंजाब की तरह एक लय में किसानों के समर्थन में सभी से समर्थन मांगें, तो ऐसे राजनेता भी कर सकते हैं जैसे कलाकार माफ़ी मांगने आए थे। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं हरियाणा के सर्व समाज के आदमियों से, युवाओं से, महिलाओं से, बहनों से, और जो भी जागरूक साथी है उनसे, कि भाई जैसे आपने कलाकारों को औकात बताई है उनकी कि भाई आप हमारे अगेंस्ट नहीं जा सकते, ऐसे ही आप राजनेताओं को भी बताएं। क्योंकि पंजाब में जितने भी राजनेताएं हैं, चाहे वो पक्ष का है चाहे वो विपक्ष का है, वो किसानों के साथ खड़ा है, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हुई है कि किसानों के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। एक भी राजनेता, एक भी सिंगर, एक भी कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी जिसको हरियाणा या पंजाब में, पंजाब का आवाम जिसको जानता है, उसकी इतनी औकात नहीं हुई कि वो जाके उस आवाम के विरुद्ध या आवाम की आवाज़ के विरुद्ध जाके खड़ा हो जाए। क्योंकि उनके बीच में एकता थी, उनका जो संघर्ष था वो बुलंद था, उनका जो जोश था वो काबिल तारीफ था। अच्छा, खट्टर साहब जो है, खट्टर साहब का जो बहिष्कार करा था, बताया जाओ। मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी कर दूं। मैं हरियाणा की जनता की, हरियाणा की आवाम से भी एक अपील करना चाहता हूं कि आप में भी इतना जोश होना चाहिए, आप में भी इतनी एकता होनी चाहिए कि आपके विरुद्ध जाने वाले को उसकी औकात पता लग जाए, क्योंकि आप भी उनको इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बनाने वाले आदमी हैं कि वो जाके किसी स्टेज पर बोल सके, वो जाके किसी संसद में बोल सके, वो जाके किसी विधानसभा में बोल सके। अच्छा, खट्टर साहब जो है, खट्टर साहब का बहिष्कार कर दिया करनाल के करनाल में, जो कि उनका खुद गढ़ के भी गर्ग बोला जाओगा सीधा सीधा। कैमला गाँव में उनका बहिष्कार कर दिया, बताया जाओ पंचायत कर्मचारी थे, वह किसान थे, और किसानों को वह नकली किसान थे। अभी जिसका विरोध हुआ, जिसकी जब उस जो विरोध से कुछ घंटे पूर्व हरियाणा के एक मंत्री ने एक बयान दिया था कि भाई वहाँ तो जाके हम बयान भी देंगे, वहाँ किसान आ रहे हैं, ये तो नकली किसान है जो आंदोलन में हैं। तो उस मंत्री को बैठने के लिए मेरे भाई कुर्सी नहीं मिली है वहाँ पे, और छोटे छोटे बच्चे उसकी कुर्सियों पे बैठे थे, आपने देखा है ना, बहुत सारे फोटोज भी आए थे। और खट्टर साहब का जो बयान था ना बाद में, जो खट्टर साहब का जो बिकाऊ मीडिया है, जो तोता मीडिया है, जो उसके पैसे फेंक के उसे बोलता है ना, जो लिखता है, बोलता लिखता है, जो बिकाऊ कलमकार लोग हैं, उन्होंने पता क्या लिखा था कि भाई खट्टर साहब का जो जहाज़ है ना, वो मौसमी वजह से लैंड नहीं कर पाया। तो ये तो बहाने ढूंढने पड़ेंगे भाई, अगर क्योंकि जन विरोध होता है ना, जो
वो जनरली दिखता है सभी को। ठीक बात। इतने बेवकूफ़ लोग कोई नहीं है हरियाणा में कि भाई आप उनको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। वो तो एक बार तुक्का लग गया आपका कि आपके 40 आगे प्लस में दूषण जैसे घटिया लोग बिक गए और आपकी सरकार आपको सत्ता में मिल गई। भविष्य में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए मुद्दे पे आधारित बातें करो, अपनी खुद की औकात पहचानो। आपके पास यहाँ पे ज़मीन नहीं बची है हरियाणा में राजनीति करने के लिए। अगर आपको हरियाणा में राजनीति करनी है तो इस मुद्दे को समझो। इस मुद्दे को समझकर केंद्र की सरकार को बोलो कि भाई हमारे ऊपर किसानों का जो मुद्दा है ना वो हावी है, इसको वापस लें। मोदी जी से अपील करें खट्टर साहब, अगर उनको अपनी राजनीति बचानी है। बाकी उनको राजनीति बचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी जो राजनीति है ना वो कोई कमाई हुई राजनीति नहीं है। कुछ भीख मांग के कुछ की हुई राजनीति होती है ना, जो माने कि मैंने आपसे कुछ मांग लिया और आपने मेरे को दे दिया। कुछ कमाना होता है, कुछ मांगना होता है, उसका मांगी हुई राजनीति है। उन्हें तो चाय बनाई है भाई, रोटियां पोई हैं, पराठे बनाई हुई कि मुख्यमंत्री बन गया। वो तो उसको क्या पता कि भाई राजनीति कैसे की जाती है और जन सेवा कैसे की जाती है। ठीक है ना, जन मुद्दे की समझ नहीं है उसको। एक पंजाब का भाई एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हम ये कहना चाह रहे थे, जैसे भाई ने बताया अभी, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे कलाकार है, चाहे भी जो भी है, वो जो भी हैं वो सब जनता से हैं। ठीक है जी। लेकिन जो जनता है वो आम परिवारों से है, आम घरों से है। आम घर में ऐसे होता है, जब अपने बच्चे को खाना नहीं मिलेगा ना तो माँ भी तड़पेगी, बच्चा भी तड़पेगा, बाप भी तड़पेगा। तो अब तो बात हमारे चूल्हे पे आ गई है। ठीक है जी। जो चीज़ हमें 19 या 20 रुपए पर किलो मिल सकती है, आटा चाहे, ठीक है, जब वो हमें 300 या 400 रुपये या 250 रुपये किलो मिलेगा तो उसमें बच्चा क्या करेगा या माँ क्या करेगी। इसलिए अब ये आंदोलन ये ना सोचें भी किसी राजनेता का रह गया है या किसी पार्टी का रह गया, किसी राजनीति का रह गया है या किसी कलाकार के समर्थन से चलेगा। अब तो ये घर पे, हर प्रति घर पे बात आ गई, जन आंदोलन हो गया। हाँ, जन आंदोलन हो गया जी। इसलिए हम चाहते हैं जितना भी हो सके सबसे बढ़कर सभी हमारा साथ दें और हमारे साथ खड़ें, इसी की हम अपील कर सकते हैं जी। भाई वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अलग पार्ट बना लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। बाकी तो हम इस वीडियो ने शेयर कर दिया, जो मेन बात थी वो बता दिए, कितनी गहराई है। एक बार फिर तक हमने वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी के साथ जय जवान जय किसान।